सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ओके। अब मैं आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो मैंने आपको बोला था पीडीएफ बनाने को, वो मैं एक्चुअल में ना काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। तो आप है ना ये चैप्टर भी लिखना स्टार्ट कर दो, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक्टिविटीज़ लिख देना। ओके। सो नाउ और न्यू टॉपिक इज़ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। ओके। सो पहले पढ़ते हैं क्या है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो एक्चुअल में न्यूटन ने एक प्रिज्म यूज़ किया था, फिर एक टॉपिक आया डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। सो द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म से अगर आप वाइट लाइट को क्या कराओगे, आप पास कराओगे, ठीक है ना, तो स्प्लिट हो जाएगी एक कुछ कंस्टिट्यूएंट कलर में, कुछ पर्टिकुलर कलर में वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। दैट इज़ नोन एज व्हाट, डिस्पर्जन। ओके। सो उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं ना। दिस बैंड ऑफ 7 कंस्टिट्यूशन कलर इज विबग्योर, है ना। विबग्योर एक तरीका है याद करने को 7 कलर। दैट इज वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ओके। तो ये 7 कंस्टिट्यूंट कलर है, ठीक है ना। जिसका जो पैटर्न है याद करने वो भी ऐसे ही है। मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो आर होगा, फिर उसके जो नीचे वाला कलर होगा वो ओ होगा, वाई होगा, जी, बी, आई एंड वी। ओके। तो यही कलर हमको रेनबो में भी दिखता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे जाके कि वो रेनबो में कैसे आपको रेनबो दिखता है ना। सो ये है आपका डिस्पर्शन ना। दिस इज डिस्पर्शन ना। दैट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ओके। सो ये किसने सबसे पहले ये थियरी दी थी? तो हमारे थे न्यूटन साहब। ओके। इसैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब स्पेक्ट्रम क्या है वो अभी मैं बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सो अब आगे पढ़ते हैं। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर। अब देखो ये आपका प्रिज्म है, तो यहाँ पे आप ये वाइट लाइट क्या करोगे, वाइट लाइट को क्या कराओगे, इंसिडेंट कराओगे। सॉरी, वाइट लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो ये बाहर निकलेगा। तो बाहर अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देता हूँ, एक स्क्रीन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 7 कलर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले मेरा आर होगा, ओ वाई जी बी आई वी। ओके। अब इसके बारे में एक और चीज़ है, वो वेवलेंथ एविएशन का, वो भी मैं थोड़ा बाद में बताऊँ। पहले हम पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बैंड। ओके। अब ये बैंड की क्या बात हो रही है, मतलब जो ये वेव की जो बैंड्स होती है उसकी बात हो रही है। वेव की बैंड, वेव की बैंड। ओके। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके। अब आगे देखो क्या, रेड लाइट। देखो ये रेड है, ये क्या है आपका वी, दैट इज वायलेट। तो ये रेड लाइट बैंड द लीस्ट, जो रेड लाइट है सबसे कम बैंड होती है, वाइल द वायलेट मोस्ट, वायलेट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ दस बिकम डिस्टिंक्ट। तो ये हर एक कलर का जो पाथ है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। और इन सबका जो क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे है, वो भी सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट है। ओके। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर विच वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। तो ये हमको स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। मतलब ये एक्चुअल में आपका क्या एक तरह का स्पेक्ट्रम है। ओके। अब रेड लाइट है ना। अब रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और वायलेट का मिनिमम होता है ना। तो वेव डेविएशन मतलब कि जो इमर्जेंट हो रही है ना, और दैट इज़ व्हाट डेविएशन हो रहा है। मतलब देखो यहाँ से कितना यहाँ पे कम डेविएशन हो रहा है, फिर और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा, तो धीरे धीरे नीचे आएंगे तो डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का, ठीक है ना। तो डेविएशन ऑफ वेवलेंथ में एक रिलेशन है कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेविएशन, है ना। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ओके। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, है ना, उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी वेवलेंथ होगी, वायलेट की। ओके फाइन। नाउ हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। तो न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर एक प्रिज्म से अगर मैं वाइट लाइट करा तो इंसिडेंट तो बाहर निकलेगी, क्या निकलेगा, विबग्योर निकलेगा। अगर मैं उसके अगर मेरे को प्रिज्म से वाइट लाइट फिर से मुझे चाहिए, तो उसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और एक और प्रिज्म ले लिया, जिसको उसने ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि यहाँ से वाइट लाइट हुई, है ना, वाइट लाइट उसने क्या किया, इंसिडेंट करा, और यहाँ पे इमरजेंट क्या हो गया, विबग्योर हो गया, है ना, VIBGYOR, है ना। तो इसके अंदर भी क्या विबग्योर, और जब ये बाहर निकली ना तो स्क्रीन पे उसको क्या शो हुआ, वाइट लाइट, ठीक है ना। तो मतलब वाइट लाइट
उसने इंसिडेंट करा और जब यहाँ पे स्क्रीन पे उसको मिला तो वो भी क्या मिला, वाइट लाइट। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ वाइट लाइट। ओके, अब न्यूटन शो दैट द रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसने बोला कि अगर वाइट लाइट से विबगर बनता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, तो उसने उल्टा प्रिज्म रख दिया, ठीक है ना। सो ही ट्राइड द स्प्लिट द कलर ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर प्रिज्म। तो उसने एक और प्रिज्म यूज़ किया। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर। तो उसको कोई कलर इसके अलावा नहीं मिला, विबगर के अलावा उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। तो उसने एक और क्या किया, एक आइडेंटिकल प्रिज्म रखा जो कि इन्वर्टेड रखा विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट से, ठीक है ना। सो दिस अलाउड ऑल द कलर ऑफ अ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू अ सेकेंड प्रिज्म। तो ये सब के सब जो कलर सेकेंड प्रिज्म से पास हुए। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। तो सेकेंड साइड से जो लाइट इमर्ज हुई तो वहाँ पे उसको क्या मिला, वाइट लाइट मिला। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन gives न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। ओके, तो उसको ये इससे एक आइडिया मिला कि सनलाइट जो आती है वो कितने कलर से मिलती है, 7 कलर से मिलके बनती है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये था आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं रेनबो। अब ये रेनबो है क्या, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। देखो, अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई में अपीयर होता है आफ्टर अ रेन शावर। मतलब बारिश के बाद आपको क्या मिलता है, रेनबो मिलता है, ठीक है। अभी कैसे मिलता है देखो, आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब भी बारिश होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है ना। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। तो जो सन का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, है ना। अगर मान लो कि आप सन की तरफ देख रहे हो तो आपके जो रेनबो होगा ना वो आपके पीछे होगा। आपका फेस कहाँ पे होना चाहिए, सन की तरफ, तो रेनबो कहाँ होगा, आपके पीछे होगा। ओके, सो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। तो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो क्या करेगा, एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो वो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है ना। तो वो सनलाइट की तरफ क्या हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, तो अंदर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट के जो अंदर की तरफ क्या होगा, वो उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, ठीक है ना। और फिर से वो रिफ्लेक्ट होगा फिर से, देन इट कम ऑफ अ रेन ड्रॉप। तो वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलेगा। तो जब रेन ड्रॉप से बाहर निकलेगा तो आपके बैक साइड में क्या होगा, आपको रेनबो दिखेगा। ओके, ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, ठीक है। तो अब मैं आपको ये फिगर के थ्रू समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखो ये सनलाइट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ये लाइट, वाइट लाइट थी, वो इंसिडेंट हुई। अब ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये सनलाइट है, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्वर यहाँ पे कर देखो ये, आप मान लो कि आप ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा कहाँ पे, इसके पीछे दिखेगा, ठीक है ना। सो ये देखो यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है ना। ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको रेनबो शो होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। और मैंने आपको पीडीएफ का बताया, वो मैं आपको कब दूंगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आप लिखना, बीच पे मैं नहीं दूंगा वरना कि आपका फ्लो टूट जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।